उसके अलावा जो मेरे पीजी में लोग भी थे ना, तो इट वाज अ बिग बॉस हाउस, मतलब बस लड़ाई होते रहती थी वहाँ पे फुल ऑन। और जो हमारा लैंडलॉर्ड था वो तो इतना पागल आदमी था यार, वो हम सारी लड़कियाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक से वो आ जाता था और लड़कियाँ कपड़े समेट रही हैं अपनी, ठीक है, वो बैठ जाता था और वो लड़कियों के मिलके कपड़े समेटने लग जाता था, हमारी पैंटीज समेट रहे हैं। इट वाज सो ऑकवर्ड। और हम ऐसे अंकल आप रहे, और वो अंकल है प्रॉपर, अंकल है तो उसकी 2 घंटे का सेट करा। 1 hour 20-30 मिनट्स तो किया ही मैंने, मैं तड़प रही थी, मैंने सब कर दिया। मैं लास्ट उनको बोला कि भाई ख़त्म हो गया, मुझे माफ़ कर दो, आप चले जाओ यहाँ से, मैं आपको जाते हुए देखना चाहती हूँ प्लीज़। तो दैट वाज सच अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर देम एज वेल। लाइक फिर मैं तो तब भी ऊपर थी और मेरी लैंडलेडी भी आ गई। तुम्हें पता है ना, मैं सिगरेट पीने वाली लड़कियों से बात नहीं करती। लेकिन मैं तो दारू पी के आई हूँ और कह रही कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि हाँ मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। और मैंने अपना ऐसे बेड बॉक्स उठाया, तो उसमें सबसे ऊपर एक विस्की की बॉटल ही रखी हुई थी। वेलकम गाइस, क्या हाल है, स्वागत है आपका दोस्त कास्ट पे। मेरा नाम है विनम्र कसाना, मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। बट आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक मशहूर कॉमिक हैं और वो हमारे सामने आई हैं। बिहार में 2004 में 4 बच्चे किडनैप हुए थे, उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। द एपिसोड विद श्रेया प्रियम रॉय begins in 3, 2, 1. Okay guys, welcome to बागबान Valentine's Day episode 2 in red featuring श्रेया प्रियम रॉय। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड आई थिंक। Of course. मैंने जब से बाय करा था उन्होंने बोला कि ये वाइन रेड है, which I couldn't get. मेरे को तो ये मैरून ही लग रहा है। आई थिंक वाइन भी मरून ही होते हैं यार, मतलब वाइन रेड आई थिंक मरून। ये ऐसा वाला स्टीरियोटाइप होता है ना कि औरतें एक कलर पैलेट को अच्छी तरह बता पाती हैं और आदमियों को सिर्फ ये पता होता है कि डाडा डूडू। बस वो औरतों को नेल पॉलिश खरीदते टाइम पता चल गया है, अलग से उनको भी नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या कलर पैलेट है। दैट इज ट्रू। श्रेया प्रियम रॉय, आपकी कॉमेडी में इतनी इंटेंस जर्नी रही है। मैंने आपका कॉमेडी आपने कॉमेडी में अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करी? आप पहले मुझे ये बताइए, लाइक एज अ होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी कैसी रही है। क्या आप अपनी जर्नी बता सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। मैंने स्टार्ट एक्चुअली कॉलेज में किया था। कॉलेज में यूजुअली ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं और मेरे पास पैसे की बहुत कमी थी, मैं पैसों के लिए बचपन से बहुत पागल हूँ। तो आपकी जर्नी है कि आप गरीब थे? ये थोड़ा इंडियन आइडल टाइप लग रहा है, बट मैं जाऊंगी स्टोरी के साथ में। एक्चुअली मेरे पास समोसे खाने के पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे कॉमेडी वाले उसमें पार्ट लूं। और ये सच्ची कहानी है ऐसी? एक्चुअली मैंने फर्स्ट समोसे मेरे पास चाउमीन खाने के पैसे नहीं थे, समोसे तो मैं खा पा रही थी। तो मुझे था कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए और मैंने देखा कि कंपटीशन हो रहे कॉमेडी के रिलेटेड कुछ, और इसको जीत जाओगे तो 4,000 रुपये मिलेंगे। एंड दैट वाज अ बिग डील बैक इन 2015 आई थिंक। तो मैंने ट्राई किया, मैंने सारे कंपटीशन में पार्ट लिया, मुझे कभी पैसे नहीं मिले, मैं कभी नहीं जीती। बट फ्रेश फेस में भी नहीं आई? मैं नहीं आई, सच में नहीं आई। मैं एक्चुअली जो कैनवस लाफ क्लब था वहाँ पे तो पैसे देने पड़ते थे बहुत सारे, और मैं सोची थी मैं लड़कों को लेके जाऊंगी तो लड़के पे कर देंगे, बट मुझे इतने अजीब तरह के लड़के मिले जो बोलते थे कि अरे आप पे नहीं करेंगे हमारे लिए। ये तो 2000 कब की बात है? ये 2018 की बात है। ये मैं फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी कैनवस लाफ। 5 साल पहले ही बिल इक्वालिटी आ गई यहाँ पे। डैम। तो स्टार्ट तो मैंने 2017 में मुंबई में आईटी मुंबई में मूड इंडिगो ये उनका फेस्टिवल चल रहा था। इंडिया में एक ही तो होती है करोड़ों रुपए लगाने वाली फेस्ट। तो वहाँ पे ये कंपटीशन था, मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। बट देयर आई मेट समवन हु वाज एक्चुअली परसुइंग कॉमेडी वेरी सीरियसली। नाउ ही इज नॉट। तो बट दैट पर्सन मेड मी ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द सर्किट इन दिल्ली। आई मेट पीपल बट स्टिल आई वाज नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट इट, क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा था एंड आई हैड टू प्रिपेयर फॉर अदर थिंग्स, यूपीएससी, मास्टर्स and stuff. Of course, every Bihari's dream. Exactly. मेरे पापा भी गिव अप नहीं कर रहे, वो एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं होते हैं कि यार कुछ हो सकता है। बार बार वापस आ जाते हैं। अभी तो रिजल्ट आया है तो फिर से कि उनकी भी निकल गई, तो उनका तो चल ही रहा है। बट आई थिंक मैं उनको जीत लूँगी जब मेरे पास ऐसे ब्रांड डील आ जाएगी। नहीं, 25 लाख रुपए मुझे चाहिए। मैं उनके मुंह पे मारूंगी नहीं, मतलब उनको दूंगी ऐसे। इतने तो घूस पे भी नहीं मिलेंगे यार। तो It's gonna take some time. पहले जूनियर ऑफिसर को नहीं मिलेगी इतनी जल्दी उसी वाली। तो फिर वो तो कन्विंस हो जाएंगे। बट वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम किया और फिर मुझे यहाँ पे लोग मिल गए।
बट आई थिंक 2019 में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉमिक्स्तान सीजन 1 ऑडिशन के लिए. उस टाइम किसी को निकाल दिया था उन्होंने, मैं वो रिवील नहीं कर सकती. तो एज लाइक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री दे कॉल्ड मी कि 15 दिन के बाद ऑडिशन है, यू वांट टू कम. ऑफ कोर्स आई वांटेड टू गो ओवर देयर. तो मैंने 15 दिन में एक सेट बनाया, और वो जो 15 दिन की जर्नी थी जहाँ पे मैं कॉमेडी क्लब्स में लगातार जा रही थी, इधर से उधर ट्रैवल कर रही थी, जस्ट टू ट्राई जस्ट टू मेक माई 5 minutes एट वर्क. मैं नोएडा से सफदरजंग आ रही हूँ, सफदरजंग से गुड़गांव जा रही हूँ, और इतने सारे स्पॉट्स करके मुझे लगा कि ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है. और मुझे पता था कि मे बी आई वुडंट बी एबल टू मेक इट टू दी टॉप 10, क्योंकि बाकी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके गए थे, एंड आई वाज काइंड ऑफ नूब ओनली. तो बट आई स्टिल वेरी हैप्पी विद दैट. सो आई डिड नॉट गेट in Comic-Sans season 2, but when I came back I had this idea clear in my head कि मुझे करना है season 3. तो मैंने किया और हो गया, पर वो भी ऐसे डिले हो गया because of COVID, but I made it. तो yeah, when I met you outside chat गली. वैसे बाद में मैंने तो ये सवाल ironically पूछा था कि आपकी जर्नी कैसी रही है, लेकिन you just actually told me your journey. मैंने मैं तो मैं ऐसे pretend कर रहा था आपकी जर्नी कैसी रही है. You know, तभी ऐसे बोलते हैं कुछ लोगों को पॉडकास्टर रहना चाहिए और कुछ लोगों को कॉमेडियन. anyway. मुझसे कोई पूछता नहीं ना ये सब, इसलिए मैं बताने लग गई थी यार. मुझे लगा कि दिल की बात कर रहा है मुझसे यार. नहीं, मैं ओवर एंथुसियास्टिक होस्ट होते हैं ना जिनको आता बहुत कम है, इसलिए वो जर्नी पूछते हैं. मैं उस तरह वो कर रहा था. क्लियरली लाइक आई सेड, कॉमेडी कुछ लोगों को करनी चाहिए, कुछ लोगों को पॉडकास्टिंग. दैट्स आल्सो योर आंसर टू योर क्वेश्चन. तूने बोला था ना कि तूने ओवन माइक क्यों नहीं करा दोबारा से, दैट्स व्हाई. बट what is probably more fascinating is कि हिंदुस्तान में बहुत सारे बिहार के कॉमिक्स हैं या होंगे जिन्होंने बहुत बड़ा कुछ करा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव sorry we shouldn't keep it. Have you seen the clip? इसके अंदर लालू प्रसाद यादव ने बरखा दत्त को बोला है you are not a female, you are a male. यार he's a funny man, I really love him. 5वीं पास से आप तेज है में भी वो आया था, और हाँ, तो उनको शाहरुख खान ने उनकी फैमिली की फोटो दिखाई और पूछा कि ये 5 बच्चे थे, तो पूछा कि ये 2 के नाम क्या है, तो कह रहे अरे इनका तो पता ही याद नहीं आ रहा. तो इज लाइक रियली फनी दैट. ही इज आल्सो द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिसको मैंने देख के बोला कि कानों में से भी बाल आ सकते हैं. मैं बहुत छोटा था. You know, I actually became Lalu Prasad Yadav for a fancy dress competition as a kid. And मेरे मम्मी ने डायलॉग लिखा था, मैं लालू प्रसाद यादव हूँ, मैं बिहार का सारा चारा खा गया हूँ, क्योंकि उस टाइम चारा घोटाला चल रहा था. Well, I didn't realize that joke until I read about politics like 10 years later. That's funny to see like a small kid. What was your age back then? Like 3 or 4. 3 or 4, and you were saying that's funny. I can imagine totally it in my head. हाँ, वो और जो उस टाइम के जो ऐसे enthusiastic न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टीचर्स उनको लगा वाओ क्या मतलब क्या डैंक, वो satire and वो इस बच्चे को पीएम क्यों नहीं बना देते. But no, on a serious note, obviously serious बात तो करनी पड़ेगी. हंसी मजाक तो आप करते रहते हो. I have not met any comedians. बाकी सब लोगों ने भी migrate करा है इतनी दूर आके. But like I don't know, growing up in Patna, not like Delhi at all. Delhi के अंदर तो DU की मौज पार्टी जिंदगी, बंकिंग या कूल प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल या घर पे रखो, नाइट स्टे करो. बट इज बिहार लाइक दैट? लाइक पटना में क्या सीन चल रहा था? मुझे तो बचपन से पता था कि मैं शायद गलत जगह पैदा हो गई हूँ. तो मेरा बचपन से सपना था कि मैंने मूवीज़ बहुत देख रखी थी, ऐसे कल होना नहीं, कुछ होता है वगैरह वगैरह, कि बाहर तो कॉलेज में कुछ तो होता है. तो मेरा यही था कि मुझे बस यहाँ से जाना है, ये भी नहीं कि क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, बस कि पटना से बाहर जाना है, कहीं पे जाना है. एंड देन आई गॉट टू नो, वो आई थी मूवी क्या कहते हैं, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह वाली बैंड बाजा बारात. कि DU तो भाई यहाँ पे तो लोग कुछ तो मचा रहे हैं, कुछ तो क्रेजी कर रहे हैं. सो आई टुक कॉमर्स, एंड मेरे पापा उस टाइम थे कॉमर्स क्यों ले रहे हो, साइंस क्यों नहीं ले रहे हो. फिर मैंने बताया कॉमर्स करके भी लोग IAS बन सकते हैं. तो मैं तो खुश हो गई, अच्छा ठीक है कुछ हो जाए. पर मैंने कॉमर्स ली. पर जब कॉलेज का टाइम आया तो मुझे BCom नहीं मिल रहा था, तो मैंने हिस्ट्री ले ली. मेरे पास और खुश हो गया, अच्छा ये तो लगता है IAS ही बनना चाहती है. और फिर मैं कॉलेज आ गई, बट मैंने कभी भी IAS के लिए कुछ भी नहीं किया बनने के लिए. बट ग्रोइंग अप इन बिहार ऐसे और आसपास लोग थे कि हे आप भी फ़नी हो, मैं भी फ़नी हूँ, चलो फ़नी बातें करते हैं? नहीं, वहाँ पे मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत पीटते पीटते नहीं थे, बट आई वॉज अ वेरी शाई किड ओवर देयर. मैं बस अपनी गुड्डे गुड़ियों से बात कर रही होती थी, और मेरे घर वाले बोल रहे होते थे कि इसका कोई दोस्त नहीं है, देखो यार ये अकेले ही खेलते रहती है ये सब. मतलब 12th क्लास तक गुड्डे गुड़ियों से बातें चल रही थी? मैं एक्चुअली
थोड़ा साइको साउंड करेगा, That's बट मैं okay. 9-10 तक भी अकेले ही बात करते रहती थी ऐसे घूमते घूमते, और मेरे आस पड़ोस के अपने बच्चों आप ने, से? हाँ वो तो मैं ठीक है। कैरेक्टर्स बना के कि ये है और वो है, और मेरी कोई पड़ोस में बंदी रहती थी, उसने मुझे देख लिया ये करते हुए, और जहाँ पे मैं खेलने जाती थी उसने सबको बता दिया कि ये सब करती है, तो फिर मेरे साथ तो और कोई नहीं खेलना चाहता था कि ये Damn. यही स्ट्रगल से आदमी कॉमिक बनता है हाँ? बट या इट वॉज फन ग्रोइंग अप ओवर देयर, मतलब अलग तो है ही यहाँ से काफ़ी। यही था कि जब मैं दिल्ली आई थी तो मन में ये था कि अच्छा मैं अपनी बिहारीपना नहीं बदलूंगी, मैं हम करके बात करूंगी, और मैंने हम करके बहुत सालों तक बात किया, बट देन इट वाज जस्ट एन इनकन्वीनियंस आई थिंक, कि हर बार मुझे बताना पड़ता था कि अरे हम मतलब मैं नॉट मैं और मेरी फौज, या हम बार बार क्लियर करना पड़ रहा था, एंड फॉर स्टैंड अप ऑल्सो इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी। तो प्लस इतना ज़्यादा लोगों से कन्वर्सेशन होती रहती थी कि वो मैं बन गया, बट और दिल्ली का एक नॉर्मल एक्सेंट हिंदी में बात करने का दैट वेंट अवे। या आई थिंक माई एक्सेंट वॉज स्टिल लाइक दिस ओनली, थोड़ा बहुत, बट लाइक यू वर इन अ मेट्रोपॉलिटन पार्ट ऑफ मतलब थोड़े अर्बन पार्ट ऑफ पटना। अर्बन पार्ट ऑफ पटना ओनली, लाइक आई वॉज गेटिंग द बेस्ट ऑफ पटना, बट वो मुझे यहाँ पे पता चला कि इतना बेस्ट नहीं है। तो क्या स्टीरियोटाइप सच है पटना के बारे में? हर कोई ऐसे पान थूक रहा होता है, मर्डर हो रहे होते हैं, मतलब आई एम गोना साउंड लाइक अ सोबर बॉय वाचिंग मिर्जापुर एंड सेइंग ओ, पर मैं भी फरीदाबाद में रहता हूँ, फिर भी मेरे को लगता है कि मैं तो सिर्फ गया डिस्ट्रिक्ट गया हूँ, मैं पटना नहीं गया अभी, तो आई हैव नो आइडिया। गया तो आई थिंक जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो उस टाइम थोड़ा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, और ऐसा था कि लोग बहुत किडनैप होते थे, तो जितने भी अमीर बच्चे थे, अमीर पेरेंट्स के बच्चे थे, वो तो किडनैप हो रहे थे, और मुझे उसी टाइम पता चला था कि हम गरीब हैं, क्योंकि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया मैं पड़ी रही घर पे 18 साल, और मुझे होता है कि यार मुझे अमीर बनना है अब तो। प्रॉपर बच्चे किडनैप हो रहे थे? बच्चे किडनैप हो रहे थे, और ऐसा था कि वो वापस भी आ जाते थे, क्योंकि पैसे तो ऑफ कोर्स दे देते थे वो लोग, बट कुछ बच्चों के साथ बुरा, सैड पार्ट है, कुछ बच्चों के साथ बुरा हो गया, लाइक दे नेवर केम बैक। तो एंड उसके बाद पॉलिटिकल शिफ्ट आ गया एंड इट बिकेम अगेन पीसफुल। सो एनीवन क्लोज टू यू got kidnapped? Any friends from school? ना, हम सब गरीब थे। मुझे पता चला कि मेरा स्कूल भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, हमारे आगे बस ये आलू ठेले वाले, छुपके वाले, यही सब आ रहे थे, कोई किडनैपर आया ही नहीं कभी। Damn. मेरा प्रोपेगेंडा था कि बिहार की एक बुरी पिक्चर पेंट कराऊं आपके माध्यम से, लेकिन वो प्रोपेगेंडा फेल हो गया क्योंकि well you already explained why you never got kidnapped. But was it fun growing up? Did you enjoy? Yeah, it was fun. मतलब वहाँ पे दोस्त तो सबके बन ही जाते हैं, जो भी आई थिंक लाइफ यही है कि जो है आसपास एंजॉय करो, अब चाहे वो बुढ़िया कबड्डी खेलने की बात क्यों ना आए। मतलब मुझे स्कूल में पिकनिक में हमेशा सुधा डेयरी लेके गए यार। क्या है सुधा, जैसे पे मदर डेयरी है ना, तो वहाँ पे सुधा डेयरी होती थी। वो तुम्हें पिकनिक पे डेयरी पे लेके जाते थे? स्कूल वाले डेयरी लेके जाते थे और दिखाते थे कि मिल्क पैस्चराइज कैसे करते हैं, ये हमारा एंटरटेनमेंट प्लान होता था वहाँ पे। व्हाइट रेवोल्यूशन। बट अब मुझे शहर आ गया तो किसी ने नहीं देखा है, तो आई हैव लाइक दिस इज वन यूनिक एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक नोबडी हैज सीन हाउ मिल्क गेट्स पैस्चराइज्ड। आई हैव सीन इट। Okay, तो I am Gujar. I also have street cred and Gujar, like village cred. What are you saying? ये तो सिर्फ एक पहनावा तो दिखावा है। तो But yeah, when did you come to Delhi? 2015. अकेले? Yes, my father came along with me. The first night in Delhi, like we are traveling in a train. गरीब रथ नाम तो पता नहीं why. ये गरीब का प्रवास चलता रहेगा। तो पहले तो वो ट्रेन मैं बता देती हूँ, शाम के 7 बजे की थी, पर उस दिन वो आई नहीं ट्रेन। बोला गया कि अगले सुबह 7 बजे आएगी। हम अगले सुबह 7 बजे प्लेटफॉर्म पे, फिर से नहीं आई ट्रेन। वो बोला कि शाम को अब 7 बजे आएगी, तो हम शाम को वापस 7 बजे आए एंड देन ट्रेन आई 9 बजे। तो टेक्निकली इट वाज सो लेट कि मैं ऑलरेडी थी कि दिल्ली जाना इतना मुश्किल है क्या, मतलब क्या है, मेरा एडमिशन तो हो गया है यार, क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिर मैं ट्रेन पे बैठी एंड ट्रेन पे पता नहीं मेरे पापा नीचे बैठे थे और मैं वो बर्थ होती ना ऊपर वाले बर्थ पे, पापा मिडिल या अपर पे थे, और सामने कोई बंदा ऐसे लेटा हुआ, तो मुझे बहुत गंदे से घूरे जा रहा था। हाँ। पर मैं अपने पापा को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बोलते कि अभी वापस चलो, देख लो कैसे लड़के होते हैं। बट समाज बुरा है। हाँ, वैसे कि ये तो लड़का पटना से ही आ रहा है यार, तो आई थिंक पटना में ही बुरा ही है। तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एक्सपीरियंस। फिर मैं ऐसे देखी यार अब क्या होगा। और फिर मैं जब अपने पीजी पहुंची तो वहाँ पे लाइट कटी हुई थी, कि ये पटना मेरा पीछा नहीं छोड़ गया, यहाँ पे भी लाइट कटी। मैं शायद ये सब
मेरे ख्याल से पटना में लेके आ रही थी और दिल्ली भी लेके आ चुकी हूँ. बट फिर मैं वहाँ पे लोगों से मिली. फर्स्ट ईयर वाज नॉट सो गुड, स्पेशली माई क्योंकि पीजी हम में. और मैं के अंदर डिफरेंस था. हम और मैं तो था भी वहाँ पे, बट उसके अलावा जो मेरे पीजी में लोग भी थे ना, तो इट वाज अ बिग बॉस हाउस. मतलब बस लड़ाई होते रहती थी वहाँ पे फुल ऑन. और जो हमारा लैंडलॉर्ड था वो तो इतना पागल आदमी था यार. वो हम सारी लड़कियाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक से वो आ जाता था और लड़कियाँ कपड़े समेट रही हैं अपने, ठीक है, वो बैठ जाता था और वो लड़कियों के मिलके कपड़े समेटने लग जाता था. हमारी पैंटीज समेट रहे हैं. इट वाज सो ऑकवर्ड. और हम ऐसे अंकल आप रहे. और वो अंकल है प्रॉपर. अंकल है तो उसकी proper फेटिश थी, वो ऐसी आउट ऑफ लव कर रहा था. आउट ऑफ लव तो कोई अपनी बेटी की भी चड्डी ना समेटे यार, डांट दे कि ये क्यों पड़ा है यहाँ पे. तो थोड़ा सा वियर्ड था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे. मे बी जो भी है. आई मेड फ्रेंड्स ऑल्सो. एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे टैटू बनवाया, पर फिर उसका जेल भी चला गया. तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं गुमराह के एपिसोड में सीधे आ गई हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे. बट आफ्टर फर्स्ट ईयर व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा मुझे थोड़े नॉर्मल लोगों के साथ, जितना मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ ये अब नॉर्मल एब्सर्ड चीज़ें, इन सबसे दूर जाके जो सबसे बोरिंग लोग हैं, जिनसे कोई बात नहीं करता कॉलेज में, जिनके कोई दोस्त नहीं है, उन लोगों से दोस्ती करो, पढ़ाई करो और फिर सॉर्टेड रहो. So you went from criminals to losers basically. Yeah, I think losers are always the best. उनको बहुत से अंडररेट किया गया है सोसाइटी में, बट आई ऑलवेज सपोर्ट. मैं चुन के दोस्त बनाती हूँ लूज़र दोस्त, ताकि मेरा जो सोसाइटी के प्रति एक होता है ना कि एक तरफ से काइंडनेस कहीं है कि मैंने अब जीत लिया, भगवान अब मुझे अच्छी चाहिए, मैंने इस लूज़र को अपना दोस्त बनाया, तो मुझे तो हेवन मिलना चाहिए. somehow I deserve it. सही बात है. अल्लाह अकबर. बट इस वाले पीजी के अंदर क्या बिग बॉस की किस बात पे लड़ाई होती थी? खाना बनाने पे, कि तू स्टेट की आई है, झारखंड की लड़कियाँ कैसी होती हैं, ये सब? तो ये तो था ही वहाँ पे. ऑफ कोर्स वहाँ पे लुधियाना से लोग आए हुए थे, छत्तीसगढ़ से थे, बिहार से, ऑफ कोर्स पटना से हम 2 लड़कियाँ थे, और दिल्ली के भी कुछ अर्बन लड़कियाँ थी एकदम फुल ऑन. तो ये स्टीरियोटाइप तो वगैरह बहुत ज़्यादा था. जैसे मेरी एक दोस्त थी, वो पटना से थी, और जहाँ पे उसका बेड था वो दीवार पूरी लाल थी, तो उसको बोलते थे इसने पान थूक के ये की हुई है. तो फिर ये बहुत ही बेसिक बातें बोलते रहते थे. और मतलब सब अपना आईफोन शो ऑफ कर रहे हैं, ये वो, और यही सब चीज़ें कि तूने पैड क्यों छोड़ दिया. अब किसका पैड है किसी को नहीं पता है, बट लाइक तूने फ्लश क्यों नहीं किया है, और तू नहाते क्यों रहती है पूरे दिन. और तो मतलब कोई शांति से रह नहीं पा रहा था वहाँ पे बेसिकली. और मैं निकाल दी गई उस पीजी से. क्यों? तो हुआ ये कि मेरा फर्स्ट ईयर जैसे ही ओवर हुआ, मैं तो खुश थी कि अरे मैं तो फर्स्ट ईयर ख़त्म. तो मैंने बहुत दारू पी ली, और अपनी एक दोस्त के साथ, उसने भी बहुत दारू पी रखी थी, तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको मेरे घर पे लेके चलते, मेरे पीजी पे लेके चलते. और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था जिसको जेल हो गई, पर उस टाइम तक वो अच्छा था. उसको ये जेल वाली बात, उस टाइम तक वो अच्छा था. जेल उसको किसी और फिनेंशियल, ये बात एडिट नहीं होगी पर तो हम से 3 लोग थे, और मैंने अपनी दोस्त का ऐसे हाथ पकड़ रखा था, मेरे उस दोस्त ने उसका पैर पकड़ रखा था. हमने कि इसको ऊपर लेके जाएंगे, और 4th फ्लोर पे हमारा फ्लैट था. तो मैं ऊपर लेके जा रही थी, बट बीच रास्ते में मैं थक गई, तो मेरे से उसका हाथ छूट गया, और उसका हाथ छूटा था तो उसका सर एक लोहे के गेट से टकरा गया 3rd फ्लोर के अंकल के. तो वो अंकल अचानक से बाहर निकल के आके बोल रहे क्या हो रहा है. और मैंने सीधे उसको बोला कि अंकल कुछ नहीं हो रहा है, बट आप मेरे अंकल को मत बताना कुछ भी, जो कि मेरे पीजी के. और उन्होंने बोला ठीक है. जैसे उन्होंने बोला ठीक है, मुझे ये तो बताने जा रहे हैं, मैं वहीं पे रोने लग गई. और फिर मैंने अपनी दोस्त को छोड़ दिया. मैं जो इतना उत्तरदायित्व लेके आई थी इसको, मैंने छोड़ दिया उसको. मैं ऊपर जाके रो रही हूँ, मेरा दोस्त ऐसे कि यार इसका क्या करना है पकड़ के ऐसे खड़ा है, एक शव. और फिर मेरे बाकी पीजी के लोग बोल रहे क्या हुआ श्रेया, क्या हुआ श्रेया. और उन्होंने देखा कि एक लड़की ऐसे पड़ी हुई, तो वो लोग उसको ऊपर उठा के लेके बेड पे लेटाए. तब जब तक ये हुआ तब तक मेरा लैंडलॉर्ड आ गया, और आया, उसने बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पहले तो इस लड़के को बाहर फेंको, ये जो लंबे बालों वाला लड़का है इसको बाहर फेंका. फिर बोला ये लड़की यहाँ पे या कहीं तो पीजी में रहती भी नहीं, इसको भी बाहर फेंको. तो उसको भी बाहर फेंक दिया पैंटी, एंड दे वर लाइक नॉट वेरी गुड विद, सड़क पे छोड़ दिया था उसको, लात मार रहे थे. व्हाट? या दैट मेरे पेरेंट्स ये को दिल्ली है मेरे यार. बट सब लोग ऐसे दिल्ली में नहीं होते. मैं इसके बाद बहुत सारे पीजीज में रही, बहुत लोगों के साथ चिल किया. मेरे को तो ये पीजी सर्फिंग करनी है तेरी इस यादों के थ्रू. अच्छा फिर क्या हुआ फिर? तो फिर मैं तो तब भी ऊपर थी, और मेरी लैंडलेडी भी आ गई, एंड शी
अगर राखी सावंत के बाद किसी ने मुझे हंसाया है तो मेरी लैंड लेडी है वो, मुझे लगता है। तो वो आई और कहती तुम्हें पता है ना मैं सिगरेट पीने वाली लड़कियों से बात नहीं करती। लेकिन मैं तो दारू पी के आई हूँ। और ठीक है, फिर कह रही है जब एक लड़का पीता है तो 4 लोगों को पता चलता है, बट जब एक लड़की पीती है तो 4000 लोगों, मतलब आप चिल्ला के बता रहे हो पूरी सोसाइटी को और चुप हो जाओ यार। फिर कह रही कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि हाँ मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। और मैंने अपना ऐसे बेड बॉक्स उठाया तो उसमें सबसे ऊपर एक विस्की की बॉटल ही रखी हुई थी। तुरंत ऐसे बन गया कि नहीं थोड़ी देर में निकलूँगी। तो मैं रो रही थी ऐसे रो रही थी ऐसे ऐसे आंसू पोंछ रही रुमाल से। तो मैं रुमाल नीचे गिर गया, तो मैं रुमाल नीचे गिरा तो मैं उसको उठाने के लिए उठी और सामने मेरी लैंड लेडी तो कह रही मैं तुम जैसे लड़की से पैर नहीं टच करवाती हूँ। मैंने रुमाल उठा रही हूँ। तो वो और गुस्सा हो गई। फिर उसने बोला कि तुम्हें तो निकलना पड़ेगा ये वो। और रात को निकाल दिया? रात को नहीं निकाला, बट उन्होंने लाइक मुझे कट ऑफ कर दिया था मेरी दोस्त से। पर मैंने समहाउ अपनी एक फ्लैटमेट जो पीजी मेट उसको बताया कि ये नंबर पे कॉल करके इसको आप भिजवा देना। और वो उसको लाते मार रहे हैं बाहर जाके भी? उन्होंने लात एज एन ऐसे कि ये ठीक है ये जिंदा है या नहीं, ऐसे ऐसे मुर्दे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और फिर पर 2 लड़कियां थी वो एमए वगैरह कर रही थी, तो दे वर लाइक दे टुक स्टैंड कि हम इसका वेट कर रहे हैं, हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंट है हम ऐसे थोड़ा वो। तो फिर मेरे दोस्त उसको लेके गए, पर मैं तो ऊपर ही थी। फिर अगले दिन मेरे घर वालों तक को कॉल वगैरह कर दिया था एंड देयर लाइक अरे तुम तो IAS बनने गई थी, तुम तो बेवड़ी बन के आ गई, बिहार में दारू बैन है ये वो, यहाँ पे ये थोड़ा ना करने में चाहता। तो मैं घर गई और फिर वहाँ पे वो थे कि अब यहाँ पे एडमिशन करा देते पटना में इसका। और ये तो मेरा बिगेस्ट नाइटमेयर था कि मैं 18 साल से प्लान कर रही थी जिस चीज़ के लिए, वो ऑपोजिट होने वाला है। देन आई टोल्ड देम कि हाउ डिड दे बिहेव एंड दे लाइक अच्छा तो वो लोग तो ज़्यादा लाइक बिकॉज दे आर एडल्ट्स एंड दे बिहेव like that in a derogatory manner. तो फिर कि ठीक है and we found out another PG and then life was very sorted after that and I proved it to my parents also कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। But before after this incident you had to go back home because you had nowhere to live. I had to go back home like for 3 months and there was this thing. तब DU के अंदर फिर क्या चल रहा था? कॉलेज तो शुरू हो गया होगा? कॉलेज हाँ 1 महीने की छुट्टी थी, 2 महीने क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, बट स्टिल एट होम देयर वाज दिस थिंग कि व्हाट इफ वी सेंड हर बैक एंड देन शी स्टार्ट्स डूइंग। तो और एक्सटेंडेड फैमिली ने ऐसे नहीं करी बदनामी कि बताओ वहाँ गई थी पढ़ने आ गई है? एक्सटेंडेड फैमिली को तो बोला कि इसको घर में ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये थोड़ी देर यहाँ पे रहना चाहती हो और कुछ नहीं। वो गुड पेरेंट्स। हाँ मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइक इतने कम टाइम में वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोग्रेस कर गए मुझे लगता है। लाइक उनकी जैसी लाइफस्टाइल रही। मेरी मम्मी की शादी हो गई थी 18 साल में एंड एट 19 शी हैड अ बेबी। तो हाँ इतनी लिबर्टी मुझे दी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट एंड ऑफ कोर्स माय फादर एज वेल। अमेजिंग। या सो पीजी के बाद वापस आई, फिर दिल्ली वाज प्लेजेंट। एट दिस पॉइंट यू हैड लर्नड कि यहाँ के तौर तरीके क्या हैं, यहाँ की लड़कियाँ कैसे व्यवहार करती हैं, यहाँ के बंदे कैसे हैं, किस तरह उनके परमिशनों वाला हेयर कट होता है और दाढ़ी होती है, कैसे बिहेव करना है, जगह कौन सी कूल लाइक यू वर सॉर्ट ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग दिल्ली एट दैट पॉइंट। हाँ मुझे समझ में आ गया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और जो भी है बेसिक थिंग। दे स्टिल से यार आप तो पटना से आए हो, हम लाइक हाउ डिड द हम गो अवे? हम स्टैंड अप के बाद ही आई थिंक स्टैंड अप जब मैं रेगुलर करने लग गई और हर बार स्टेज पे जाके वो होता था। स्टिल इन कॉलेज जो मेरा कॉलेज था वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के लोग आए हुए थे, तो दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी अ लॉट। कॉलेज में ही होती है रिस्पेक्ट। या कि ओके तुम ऐसे बात करती हो, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, तो वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट थी एंड एवरीवन यूज्ड टू बी एन इंडिविजुअलिस्ट। बट जब मैं बाहर कॉलेज ख़त्म हुआ, आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप, आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, इतने सारे ऑडियंस आते रहती थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं होने लगा। बीच में ऐसा फेस था कि मैं बहुत कन्फ्यूज होती थी, एक स्टेटमेंट हम में, दूसरा मैं में, तीसरा आप कौन है। तो फिर मैंने सोचा कि एक पे स्टिक करते हैं एंड धीरे धीरे मैं खुद ही हो गया। When did you start stand up then officially? Officially 2018. Oh. And Comicstan कब हुआ? Comicstan 2020 में it was supposed to get shot, but then COVID आ गया and 2022 में सब हुआ। उसके बाद मतलब मैंने देखा कि I haven't seen too many of yours personally, अपने चैनल से नहीं है but बहुत सारी when I search your name on YouTube I see lots of clips that other people have posted, right? Which makes no sense, but that's what it is. उसके बाद once that exposure comes, does your life change? Do you get more shows? Are you recognized by other comics? Like what happens then? Of course that is there, क्योंकि अब मेरा कुछ काम बाहर है तो लोगों को पता भी है कि मैं करती हूँ। पहले तो जैसे मेरी टिकट्स बिल्कुल नहीं बिकती थी। Now people know me and they come for my show, तो आई एम गेटिंग दैट टाइम
and opportunity to work on myself even in a better way. और जितना मैं काम डालते जा रही हूँ उतना कॉमिक्स को पता चलता जा रहा है कि अच्छा ये भी करती है, ये भी करती है. इवन इन कॉमिक्स देन आई गॉट टू नो कि मैं ये सब भी कर सकती हूँ. मुझे नहीं पता था, मैं बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड थी. बट नाउ आई एम you in the mosquito act. एक्चुअली लिजर्ड. It was a lizard. या Sorry. My apologies. प्रोफेशनल पॉडकास्टर. Yay. मैंने एक्चुअली वहां तक देखा था जहाँ पे ऐसे ही होते मेल पॉडकास्टर. Damn. Guys, पूरी फीमेल लॉबी मेरे खिलाफ क्यों आ रही है? Too bad. Cancelled. नहीं, बिकॉज मैंने वहां तक देखा था जहाँ पे वो मच्छर खाने की बात हो रही थी. वो डायलॉग थोड़े लंबे चौड़े थे. I was like, okay, enough research. मैं समझ गया हूँ क्या है. Honest. तो but that was, it's not like the, I've seen you do comedy once at Chat Gully जब मैं आया था. It's not like you were moving around too much. It was your delivery. But वहाँ पे एक छिपकली बनना and like even the way you're standing as like a half काम वाली, half seductive छिपकली, I was very confused but also enamored कि ये एक, you're sort of pushing beyond like just delivery of jokes, right? To using your entire body to emote. उसके लिए did you have to train? First of all, I did not know that I am, capable of doing all of these things. मुझे पता ही नहीं था मैं उसके पहले. इनफैक्ट इवन इफ यू वॉच कॉमिक्सतान, उसके पहले सारे, इनफैक्ट थ्रू आउट कॉमिक्सतान एक्सेप्ट फॉर द फिनाले एपिसोड, मेरा परफॉर्मेंस स्टाइल ये है कि माइक लगा हुआ है, मैं बिना हिले जितना कर सकती हूँ उतना ही करूँगी. इवन नॉट होल्डिंग दी माइक, क्योंकि मैं इतनी कॉन्शियस रहती थी अपने स्पेस को लेके. बट जब ये वर्कशॉप हुई, जो 1 वीक का हमारा पूरा टाइम था जहाँ पे मुझे सेक्सी लिजर्ड बनने के लिए, हमने सोचा था कि हम ऐसे लिजर्ड बनेंगे, धीरे धीरे वो सेक्सी लिजर्ड हो गया. तो वो करने मुझे लगा कि अरे मैं तो बहुत मूव कर सकती हूँ स्टेज पे और मैं तो आराम से कर सकती हूँ, मतलब तो फिर वाई नॉट. तो वो किया मैंने. और अभी ये है कि मैं स्टैंड अप में भी थोड़ा फ्रीली मूव कर पा रही हूँ. बट आई नीड मोर ऑफ दिस टू हैपन कि मैं और थोड़ी सी फ्री हो पाऊँ स्टेज पे. Do I answer the question? You did answer the question. Yeah. But when you are working with all these stalwarts of comedy जिन्होंने पहले comedy कर रखी है, फिर वो advice देते हैं. Like in the audience you just get laughs as feedback. That's all you get. And कहाँ laugh नहीं आ रही है. But like when a comic gives a feedback जिनके साथ experience है, what is that like? Is that more challenging to adapt to? Is it actually helpful? एक्चुअली हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत क्रिस्प होता है. बहुत जैसे ऑडियंस माइट फील कि कुछ तो ऑफ था, बट क्या ऑफ था वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा ही देख के बता सकता है कि यहाँ पे द पॉज वॉज नॉट करेक्ट ओवर देयर, यू फम्बल्ड थोड़ा सा या फास्ट कर दिया पेस. तो ये सब चीज़ें एक एक्सपीरियंस्ड बंदा देख के ज़्यादा बता पाता है. तो of course it was very helpful. So the set that I saw of you at Chat Gully, like it is the same set that you've been working on for months, or it's a brand new set? So I've been working over it for like 6-7 months. तो उसमें भी जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था वो किसी अलग नैरेटिव से था. अब उसमें मैं नैरेटिव चेंज कर रही हूँ कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल मैं लगूँ लोगों को, क्योंकि इसके पहले मैं ज़्यादा वैम्प टाइप साउंड कर रही थी. What is a vamp? वैम्प एज इन कि मैं बहुत खुल के बोल रही थी कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, विदाउट गिविंग एनी कॉन्टेक्स्ट कि मैं कैसे मुझे गोल्ड डिगिंग एक किस तरह की गोल्ड डिगिंग पसंद है. या तो धीरे धीरे उसमें कैसे बचपन, आई थिंक जब व्हेन यू ऐड ना बचपन का पार्ट कि बचपन से मैं ऐसे, तो लोग थोड़ा सा अच्छा तो बचपन से ऐसी है, बड़े होकर थोड़ा ना ऐसे बनी है. तो फिर दैट हेल्प्स अ लॉट इन एक्सप्लोरिंग थीम्स. आई फील समथिंग फॉर लाइक गोल्डन. बट इट्स क्या ऐसा होता है कि ऑडियंस के सामने बात करते हुए यू हैव टू म्यूट पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ फॉर मोर लाफ्स? लाइक कई बार मन होता है कि यू वांट टू बी मोर एक्सप्रेसिव और डार्क डर्टी बातें करूँ, लेकिन यार भैंचो लाइक इट्स नॉट, लाइक वो ऑकवर्डनेस आ सकती है. हाँ, कभी कभी आई थिंक वो रूम वाइज तो डिपेंड भी करता है और करना भी चाहिए चेंज थोड़ा बहुत. जैसे अब कोई बहुत बूढ़ा इंसान बैठा है तो मैं मतलब खुल के कुछ. हाँ, तूने इतनी बार डिस्क्लेमर दिए थे तो बुड्ढों के लिए सामने जो बैठे हुए थे कि आई एम सो सॉरी मैं जोक मार रही हूँ और फिर मार रही है, सो सॉरी मैं जोक मार रही फिर मार रही है. हाँ, मतलब उनको भी कंफर्टेबल, लाइक दे डिसाइडेड टू कम टू माई शो. तो मैं उनको ऐसा, तो क्योंकि मेरे घर पे बुढ़े लोग हैं तो मैं उनके सामने भी ये सब, जैसे मेरा इस साल मेन एम ये था कि मैं अपनी मम्मी के सामने कॉमेडी कर सकूं. और मैंने सारी with all your material, with knowing who you are. Most of it, like I had to censor up parts of it, but most of it I performed in front of my mom and she loved it. That was the biggest validation I can ever get. तो यही है, अब मेरा मेन एम यही है कि मैं किसी भी रूम में जाऊँ, जो भी मेरा सेट है
मैं उससे हर ऑडियंस को, इवन इफ इट्स अ किड, इवन इट्स अ एल्डरली पर्सन, आई मस्ट मेक देम लाफ. एंड तेरे इन्फ्लुएंसेस कौन है ऐसे, लाइक बियॉन्ड ऑब्वियसली talking about Manik Mana for like Manik 15 Mana, minutes I before this. really like his comedy. He is one of the best. But apart from that, I think Ashish Solanki. एक टोकन फीमेल कॉमिक भी मेंशन कर ले यार, बिकॉज कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हैं. बहुत सारी फीमेल कॉमिक्स है, लाइक प्रशस्ति, स्वाति सिंह, स्वाति नहीं तो सचदेवा. बोलने का, सॉरी, बुलवाया मैंने है. प्रशस्ति और बुलवाया है. नहीं मैं मतलब लाइक अभी प्रशस्ति की एक वीडियो आई है. आई हैव वॉच्ड इट लाइक 4 times. मैंने जब पोस्ट किया था उसकी स्टोरी, अपनी स्टोरी पे, मैंने 3 बार देख चुकी हूँ. फिर उसके बाद मैंने वापस से देखी कि अरे कितनी अच्छी वीडियो है. तो प्रशस्ति है, स्वाति है, गुरलीन है एंड श्रीजा है. और हर साल कोई ना कोई ऐसे आते जा रहा है कि जिससे जो मास है, जो हमेशा से काफ़ी वो रहे थे कि बस लड़के कॉमेडी करते हैं, विमेन टी, लड़कियाँ उतनी फ़नी नहीं है, तो वो नए लोग जब जैसे जैसे आते जा रहे हैं, आई थिंक वी आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप. What about foreign comics? Foreign comics, I love James Acaster, Taylor Tomlinson. Taylor Tomlinson, वही quarter life crisis वाली. Yeah. Yeah, love her stuff. Yeah, she's super amazing. funny. वो तो भाई उसने, she is also an inspiration for me. मतलब उसने start किया and she never stopped. She has never बढ़ते ही जा रही है आगे. क्या वो पहले Instagram पेज चलाती थी quarter life crisis का? Because there's an Instagram page called quarter life crisis. Oh, there's a page also. Yeah. I was confused because her comics stand-up special was called quarter life crisis. So Yeah, I think that must be some fan page, but उसका खुद का नहीं it was a proper page जिसके अंदर वो बताती है कि मैं 25 की हो गई हूँ. वो उसकी भी admin बंदी थी, तो I confused it. But Taylor Tomlinson is separate, right? It's, yeah. She has a new special also and coming up with another special as well on Netflix, I think. What are some jokes that you are very afraid to make? You want to make them. You create fucking laughs, but like you can't because like gun to the head. Around certain topics, जैसे. मैं ऐसे जब सोचती हूँ तो मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छा ये नहीं बोलने का है, बट जब बोल देती हूँ और सामने वाले का रिएक्शन देखती तब मुझे पता चलता है अच्छा ये तो शायद नहीं बोलना चाहिए था मुझे. एंड देन इट्स ऑल क्वेश्चनिंग इट अप. वहाँ पे जो भी मैं बोल सकती हूँ कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था बट मैंने बोल दिया है. तो आई कांट थिंक ऑफ एनी सच थिंग राइट नाउ. Have people come to you after a show and said हम offend हो गए आपकी कॉमेडी से? हाँ, बहुत बार होता है. बहुत बार तो नहीं पर कुछ बार तो हुआ है. एंड आई थिंक मोस्टली ऑफेंस ऑनलाइन ही लेते हैं लोग. लाइव शो में तो 1-2 बार. बट लाइव शो में आके 1-1 बोलते होंगे. एक बार बोला था पर मैंने बोला चुप बुड्ढे. और क्या बोला बुड्ढे ने? बुड्ढे ने कुछ ऐसा नहीं, किसी ने बोला था कि आप बुड्ढों के बारे में ऐसे मत बोलो, उनको हार्ट अटैक आ सकता है. मैंने कि तू खुद बुड्ढा है, चुप हो जा. तो मैं बहुत अच्छी हूँ बाय द वे. मैंने प्यार से बोला था कि आप बुड्ढे हैं क्या यार, आप थोड़ी चूती हैं. वैसे मैं प्यार से ही बोलती हूँ यार. मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ. जोक ऑल्सो ऑफ माइंड कि मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ. मुझे नहीं पता कब कौन अमीर हो जाए, तो मैं तो सबसे ठीक से ही. मैंने पुलिस वाले को रिसेंटली जोक सुनाया यार. मुझे पकड़ लिया था पुलिस वाले ने. कहाँ पे क्या करते हुए? मैं बाइक से आ रही थी, वो बिना हेलमेट के आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ. तो उसको रोक लिया था कि तुझे रोक रहे हैं तो मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी. और हमने बोला कि हम बैठ जाएंगे, हम तो पैसे नहीं देंगे. हम बहुत क्लियर थे कि हमें पैसे तो नहीं देना क्योंकि हम रोज़ इस रास्ते से जाते हैं. आज हम लोकल हैं इस रास्ते के. हाँ, आपको बस दिख रहा है कि ये लड़की है तो ये लड़का पैसे दे के ऐसे गलत बात होता है बिना हेलमेट के घूमना. मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ. बट उस दिन फॉर सम रीज़न वी डिड नॉट हैव. हो जाता है यार, बच्चे हैं. हाँ, तो और हम सेफली ही जाते हैं. तो फिर उसने बोला पैसे दे दो और मैंने बोला कि पैसे तो हम नहीं देंगे और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मेरी पेमेंट आई नहीं थी. तो मैं सोचा इसको अभी दिखा दूंगी कि पैसे नहीं. और जैसे मैंने बोला मेरी पेमेंट आ चुकी थी तो मैंने तुरंत पहले बंद किया ये कि इतने पैसे इसको नहीं दिखा सकती. और फिर मैं जाके बैठ गई कि हम तो नहीं देंगे पैसे. और फिर जो उसका सीनियर बंदा था उसने बोला कि तुम लोग इधर आ जाओ और फिर पूछने लगे तुम लोग करते क्या हुआ क्या है. तो हमने बताया कि हम कॉमेडियंस हैं, जोक सुनाती हूँ मैं ऐसे ऐसे. तो कह रहा है फिर जोक सुनाऊँ अभी. तो फिर मैंने उसको एक एक करके जोक ऑन द स्पॉट जोक सुनाओ. हाँ, उसने बोला कि मैं देखूंगा भी नहीं और हंसूंगा भी नहीं बट जोक सुनाओ. मैंने ठीक है मैं सुना दूंगा. फिर उसने हंस दिया एंड देन वी गॉट आउट ऑफ इट. फकिंग क्रेजी. ये यार ये तो मैं भी करूंगा पूरे जोक. भाई साहब 3 जोक है मेरे पास और सुना दूंगा. बट इट एक्चुअली वर्कड बिकॉज यू आर लाइक सेमी स्ट्रेस्ड, यू आर आल्सो गेटिंग लेट, तुम्हें घर जाना है. उस स्टेट में जोक सुनाना. हाँ, तो मैं थोड़ा सा वैसे स्ट्रेस्ड होके सुना रही थी जोक बट इट वर्कड आउट. एंड ऑल्सो आई थिंक बिकॉज आई एम अ गर्ल और लेट नाइट भी हो रखा था और
यू नो You are taking this in a different direction completely. मैं कह रही हूँ कि वो कितनी देर ही मुझे रोक सकते थे, उसी को ऐसे शर्म आ जाएगी, बताओ भाई अब जाओ, जोक भी सुना, रैगिंग कर ली बेसिकली हमारी, और फिर हमें भेज दिया। एक बार मैं मेरी एक दोस्त, मेरे एक और दोस्त, हम लोग पीसीओ से निकल रहे थे, पीसीओ क्लब है वसंत कुंज में, तो ऑब्वियसली पुलिस ने रोका, एंड I was not under the influence, but I was below the limit. Obviously, that's what I will say. So, my friend was sitting here, and she was wearing like a very low top. तो फिर पुलिस ने हमारी तरफ देखा, उसका मन था मेरे को रोकने का, but he saw her and he just let it go. And this friend was stripping on something completely, कुछ और पे थी, but मैं समझ नहीं पाया बहुत देर तक। फिर मेरे पीछे वाले दोस्त ने समझाया कि ये सीन है कि पुलिस ने भी सोचा कि क्या ही रोकना है। हाँ, मतलब लाइक लड़की उसको लाइक मेन उनका कंसर्न ये रहता है कि इनको फिर सेफली पहुंचाना, क्योंकि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है। तो लाइक दैट शुड बी द फर्स्ट। मैंने एक बार मेरे दोस्त को सिगरेट पीते पकड़ लिया था सड़क पे, और मैं उसके साथ ही खड़ी थी, और पुलिस वाला आगे ज़बरदस्ती चला लेने के। द थिंग वाज कि ये सुट्टे का शॉप है, और मेरा दोस्त उससे 10 कदम आगे बढ़ के फूक रहा है, तो पुलिस वाली वहाँ पे आ गई। उन्होंने नज़र रखी हुई थी कि ये बंदा ले रहा है, ये आके ऐसे फूकेगा, और उसको घेर लिया कि तुम तो फूक रहे हो। और जैसे ही उसने जलाया था वैसे ही उसने बुझा दिया था बाय द वे, तब भी कि हमने तुम्हें देख लिया है, तुम पैसे दो, वैसे दो। वैसे लीगल होता है ना पब्लिक प्लेसेस में फूकना, हाँ, सब फूकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने उस दिन भी ऐसे मैंने पता नहीं क्यों ऐसा, मेरा दोस्त वेट करता कि मैं रो दूंगी और फिर हम निकल लेंगे, बट मैं रोई नहीं। मैंने उल्टा ये कह दिया कि बाहर लड़कियों का रेप हो रहा है और आप ये सुट्टे वाले को पकड़ने आए, और मेरा दोस्त आता था कि तू रो देती यार, फिर हम सब निकल जाते हैं यहाँ से। फिर वो पुलिस वाला शेम होगा कि बात सही है। नहीं She didn't give a fuck. कोई आई उसको भी समझ आया था मैं भी थोड़ी सी ओवर स्मार्ट ही बन रही हूँ, बट आई थिंक द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ ऑल दी सिचुएशन इज कि आप रो दो। और मैं अगर मेरे फर्स्ट रिक्वेस्ट पे नहीं मानते हैं लोग तो मैं रो ही देती हूँ। दैट्स हाउ आई। मैडम आप रो मत, चलो कोई नहीं, जाने दो, ऐसे ऐसे कर देंगे। अगर पता नहीं बंदे रोएंगे तो उसको मार भी सकते हैं, तो रोएगा। हाँ, लड़कों के साथ ये नहीं हो सकता, बट एक सुंदर लड़की को रोता हुआ देखना कोई नहीं चाहता है, पिक्चरों में भी और रियल लाइफ में भी। That's what it is. So you've been living in Delhi for what, like 8-7 years now? हाँ, 15 से लेके अभी तक। You call yourself a Delhi native now? No, you don't feel at home here? I like Delhi a lot. मतलब मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, बट देन क्योंकि अब मैं हर जगह ट्रैवल करते रहती हूँ For shows. या तो मुझे बाकी शहर जो मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किए वो भी मुझे उतने अच्छे लगे, बट ऑफ कोर्स मेरा क्योंकि काम यहाँ पे मैंने अपना ऑलमोस्ट जो भी वर्क सर्किट वगैरह सब कुछ सेट कर लिया, तो आई कैन नॉट मूव टू एनी अदर सिटी। What cities have you enjoyed beyond Delhi? इंदौर, अहमदाबाद। क्या? Yeah, I loved it man. इंदौर तो चाट वहाँ पे चाट मिलती है कचौड़। इंदौर तो क्रेजी सीन, लाइक इवन इफ यू आर अप एट 5 AM एंड तुम ऐसे रास्ते में चल रहे हो, तुम्हें यंग लोग चिल करते हुए दिख जाएंगे। नॉट लाइक कि बुढ़े लोग जॉग कर रहे हैं और नशे नहीं कर रहे, ऐसे चिल कर रहे हैं, बस चिल कर रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जलेबी ठूस रहे हैं। तो फिर इट्स सो हैपनिंग एंड वाइब्रेंट, और हर टाइम खाने का कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं, सच एक्साइटिंग फूड। तो मैंने इन मध्य प्रदेश क्रेजी इन इंदौर बाय द वे इट्स द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। वहाँ पे तुम्हें कहीं कचड़ा मिलेगा ही नहीं। What? या एग्जैक्टली, इट्स सो ईजी टू लिव ओवर देयर, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं कंजर्वेटिव माइंडसेट है लोगों का हल्का सा, बट द फूड इज अमेजिंग, द वाइब So it makes up for it. Yeah, I just loved it. बुर्का पहन के अच्छा खाना खाओ। बुर्का पहन नहीं सकते बुर्का ओढ़नी लेके। यार मैंने तेरा वो कबाड़े से और कचरे से याद आया, I saw your what do I call it, like a mockumentary? Yeah, I think a mockumentary. Satire video ऐसे बहुत funny था, ये कूड़ा ये, और फिर environmental day में भी। In fact, यार मैं खुद एक कुड़ी हूँ। I enjoyed it. Fuck around videos, very fun to watch. Yeah. यही स्टेटमेंट ही रोज मारने के लिए मुझे लगा था कि इस पे कोई जवाब आएगा तो फिर ये बात आगे हो जाएगी। तो मतलब पता नहीं, मुझे बस देख के लगा कि अच्छा इसके साथ कुछ कर सकते हैं, और फिर मैंने कर दिया, और इट्स देयर एंड नाउ आई वांट टू क्रिएट इट। मतलब जब मैं रील्स बनाती हूँ तो रील तो बहुत छोटी सी बनती है, बट एक्चुअली जब मैं क्रिएट करती हूँ तो 5 मिनट की वीडियो होती है, एंड द मोर आई थिंक कि वो 10 मिनट की बन सकती है, और बहुत अच्छी बन सकती है विद स्पेस, थोड़ी स्पेसिंग हो और म्यूज़िक वगैरह और डाल के ऐसे, वो क्या कहते हैं, कौन से शॉट कहते हैं, एक्स्ट्रा शॉट जो होते हैं, जो भी है, BTS
सिनेमैटिक शॉट और नहीं वो कुछ नहीं था, ब्लू रे बी रोल ये सब डाल के कुछ 10 मिनट का एपिसोड बन सकता है. तो आई एम प्लानिंग दैट ऑल्सो कि ऐसे मैं 4-5 एपिसोड की एक सीरीज बनाऊँ फुल मॉक्यूमेंट्री पे. What's the worst night of you bombing? Like what's the worst कि जब ऐसा लगे कि मेरी सेल्फ एस्टीम चूर है, मैं बर्बाद हूँ, अभी पटना जा रही हूँ, पटना में भी खुदकुशी करूँगी जाके. अब तो मुझ में वो शर्म नहीं बची. इनफैक्ट जब मैं बॉम्ब करती हूँ मुझे लगता है अच्छा मैं ऐसे भी बॉम्ब कर सकती हूँ, वाओ. तो मैं एंजॉय. But is shame a big factor कि like क्योंकि एक तो ये होता है कि I lost, मतलब I could have been better, but shame फील होना बॉम्ब करते हुए. देखो कभी कभी तो ऑडियंस की गलती होती है, तो मैं इतना They दिल shame पे- you for not by not laughing at you. नो दे डोंट शेम मी बट लाइक देम नॉट एन्जॉइंग. आई फील कि भाई मैं तो अपना बेस्ट ही कर रही हूँ, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, इनको तो मैं 7 जन्म तक नहीं हंसा सकती. मैं ऐसा मान लेती हूँ कि ये मेरे टाइप के लोग ही नहीं है. बट कभी कभी ऐसा जब बहुत बड़ी नाइट हो, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है एंड देन आई बॉम्ब, तो लगता है यार मुझे अपने आप पे काम करने की बहुत ज़रूरत है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फिर नेक्स्ट थोड़ा काम करके फिर वो बेटर हो जाता है. इट्स अ साइकिल ओनली कि कुछ तो बुरे दिन होंगे ही. कभी मोनोटोनस हो जाता but like है. what is the कभी- worst bomb कि where like कुछ भी नहीं चल रहा है, like it's Okay, completely so against you. मैंने कॉमिक्सतान के बाद तो आई डिड नॉट हैव फुल सोलो बट आई वाज ट्रैवलिंग कि अभी टिकट बिक रही है, मुझे ऐसा बोल बोल के सोलो करा रहे थे. तो मेरे पास लाइक आई वॉज कम्फर्टेबल परफॉर्मिंग फॉर अ स्मॉलर नंबर ऑफ ऑडियंस बट मैं ऐसे बड़े ऑडियंस के लिए रेडी नहीं थी. एंड वहाँ पे आई थिंक 70 टिकट्स बिक गई थी उस वेन्यू के. थोड़ा बार सेटअप भी था थोड़ा और मैं कंफर्टेबल नहीं थी और मेरे पास जो मटेरियल था वो 45 मिनट्स का था एंड सपोज टू परफॉर्म फॉर लाइक 50-60 मिनट्स. लाइक कि ठीक है कर लेंगे 50-60 मिनट्स. और मैं गई और स्टार्ट में तो सब पहले तो जो होस्ट गया था वो बॉम्ब हुआ पूरा और जो जिसका ओपन स्पॉट था वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक किया उसका, मतलब लाइक ऑडियंस भी इतनी वार्म्ड अप नहीं थी. मैं गई तो स्टार्ट वॉज गुड बट फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम डिस्कनेक्ट आ गया और मैं बॉम्ब कर रही हूँ, कुत्ता बॉम्ब कर रही हूँ. और क्योंकि मेरा ये सेकेंड सोलो परफॉर्मेंस था तो मैंने जो मेरा क्लोजिंग सेट था वो मैंने तुरंत कर दिया. अब मैंने वो कर दिया, मुझे लग रहा है शिट अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, मैं तड़प रही हूँ फुल ऑन. तो बीच बीच में लोगों से भी बात कर रही हूँ. जहाँ की मैं यूजुअली 45 मिनट से 50 मिनट्स परफॉर्म करती थी, उस दिन मैंने 1 घंटे 20 मिनट परफॉर्म किया. मैं लोगों से बात कर रही हूँ बस और लोग इंटरेक्शन पे हंस रहे हैं. बट जैसे मैं अपने मटेरियल पे आती थी लोग एकदम फिर से डेड. और मैंने लास्ट में सब कुछ कर दिया, अपने 1 लाइनर्स जो भी मैंने 2 छोड़ घंटे दिया. का सेट करा. 1 आवर 20-30 मिनट्स तो किया ही मैंने. मैं तड़प रही थी, मैंने सब कर दिया. मैं लास्ट उनको बोला कि भाई ख़त्म हो गया, मुझे माफ़ कर दो, आप चले जाओ यहाँ से, मैं आपको जाते हुए देखना चाहती हूँ प्लीज़. तो दैट वाज सच अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर देम एज वेल. लाइक आई फेल्ट. पर नेक्स्ट डे मेरा दूसरा शो था, मैंने पूरी रात जग के कि क्या कर सकती हूँ मैं इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को. मैंने शेयर भी नहीं किया कि मेरा दूसरा शो है, मैंने कि जितनी टिकट भी की उतनी काफ़ी, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कर रही हूँ. फिर नेक्स्ट शो वेंट वेल. तो बढ़िया. Where was this जहाँ पे बॉम्ब करा? बैंगलोर. बैंगलोर हंसते कहाँ है यार बैंगलोर एक्चुअली द बेस्ट सिटी फॉर कॉमेडी आई थिंक. Really? या पीपल किसी भी चीज़ पे हंसते हैं. दे आर जस्ट लवली. सो यूजुअली यंग क्राउड जो वैसे ऑफिस में काम करते हैं, सो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग फॉर देम. They can take the more meatier jokes जो तुम यहाँ नहीं कर सकते. बट वहाँ पे लैंग्वेज कंस्ट्रेंट नहीं होता कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश? नहीं, आई थिंक मोस्टली सब नॉर्थ इंडियंस ही आते हैं देखने के लिए. और इवन दो जो बैंगलोर में रह रहे हैं, इवन दो दे स्पीक इंग्लिश, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश. मैं चेन्नई में भी गई थी, वहाँ पे भी बहुत सारे साउथ इंडियन लोग आए थे, तमिलियन जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं प्रॉपर. पर उन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ इतनी देख रखी कि उनको समझ में आती है और टूटी फूटी हिंदी वो समझते हैं. बट लाइक बेसिक जो बहुत तगड़ी हिंदी है ना कि मैं पदौड़ी हूँ, ये उनको नहीं समझ में आता है कि पदौड़ी ये क्या. मैंने फिर संधि विच्छेद करके बताया पदौड़ी कि मतलब पाद मारने वाला. हाँ पदौड़ी. मैंने उनको ऐसे बताया कि देखो मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ा पूरा. मैंने पहले भी सुना नहीं है लेकिन आई गॉट इट. पदौड़ी कहाँ का वर्ड है ये? पदौड़ी आई थिंक बिहार में तो बोलते हैं, दिल्ली में भी आई थिंक पीपल गेट दैट वर्ड. नहीं, गैस बहुत छोड़ता है, हम तो पूरा सेंटेंस बोलते हैं. बहुत लंबा. दैट्स व्हाई वी केम अप विद दिस वर्ड पदौड़ी. या मैंने एक रील देखी थी, मैंने इनफैक्ट शेयर भी करी थी अभी रिसेंटली, जिसके अंदर ना let me just show it to you. It's so fucking. ये पाद के ऊपर ही है. Oh. I don't know if you watched it. Here, let me just see. मैंने अपनी स्टोरी पे डाली थी आज ही. एक सेकंड. ये मैंने देखी है. में 10 में 10. ये लीजिए. ये फुल्की खिलाओ तो. ठीक है सर. ये लीजिए.
भैया फुल्की खिला दो। ठीक है भैया, ये लीजिए। अभी चलेगी। यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है, इस फुल्की खा रही तुम खुले में पाते हो? हाँ भिखारी। अरे मैडम ये आपके अंदर इंसान नहीं है, भिखारी पाल रहे हैं तो आप इसे मार रही हैं। और सब दुनिया में सबको पालने का अधिकार है, आप नहीं पालते हो। सॉरी बाबू, हमें माफ कर दो, तुमने तो हमारी बात खोल दी। ऐसे बिल्कुल पा दिए, जितना पाता हूँ उतना पा दिए। क्या बकचोदी है ये? But yeah, this is real content. I think it. Have you seen ईशान अली? No, I. जो वो बेसिकली एक मुस्लिम कॉमेडी आई है नई, हाँ. टियर 3 टाइप की कॉमेडी आई जिसमें उसके लंबे लंबे बाल है बंदे के, जिससे वो मीम आया ना, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। Oh. मैंने एक्चुअली पता लगाया उस बंदे का नाम क्या है। ईशान अली। यू कैन फॉलो हिम, वो रियल कॉमेडी मैंने देखी उसकी बट हम देखते हैं मीम्स में देखते हैं। Yeah. वो अपने एंड से बहुत सीरियसली बनाता है कि मैं ये सीरियसली कर रहा हूँ, मीम वाले उसको हरामी के काट देते हैं। बट लाइक फनी तो फनी है, मैं तो इन्जॉय करती हूँ ये सारा कंटेंट जो भी, क्योंकि मैं सबको एज फनी देखती हूँ कि कितना फनी है ये, क्रिंज नहीं समझती हूँ मैं इनको। आई डोंट थिंक ऑफ इट एज क्रिंज एट ऑल। आई थिंक क्रिंज इज लाइक कि आप एक अपने क्लास डिफरेंसेस को आप क्रिंज बोलते हो, exactly, कि जस्ट बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों कोई लोग इस पे हंसेंगे एंड यू डोंट लाफ एट इट, डजंट मीन इट्स नॉट फनी। हाँ मतलब वही तो, मुझे तो ये फनी लगता है, आई डोंट थिंक क्रिंज है ये सब। एंड ऐसे कंटेंट आते रहना चाहिए सो दैट वी हैव एन आइडिया कि क्या चल रहा है। एग्जैक्टली कितने तरह के लोग देश में है या दुनिया में है, अलग अलग जगह पे है। आई डोंट थिंक कि अगर टिकटॉक और रील्स और शॉर्ट्स ना होते ना, तो इवन फॉर जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो अपने अंदर के इतने रिप्रेस्ड पार्ट्स दैट यू यूजुअली रिजर्व फॉर, कि मेरी अपब्रिंगिंग है, कि मेरे को पता है कि सीवर यहाँ पे है पर मैं सीवर की बात नहीं कर सकता बिकॉज कॉमेडी सपोज्ड टू बी कूल, दैट्स हाउ इट बिकम्स मोर एक्सेसिबल। मैं घटिया घटिया चीज़ पे आप जोक्स मार सकते हो। सो यूजुअली सारी चीज़ें हमेशा प्रिविलेज क्लास से स्टार्ट होती है, जो इलीट होता है। लाइक फॉर कॉमेडी ऑल्सो पहले बस इंग्लिश कॉमेडी होती थी इंडिया में, एंड during the times of AIB, EIC. हाँ, even before that, like Veer Das started comedy in India. Veer Das specifically does it in English. और वो जहाँ पे शायद करते होंगे वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले ही लोग ज़्यादा आते होंगे लीड सेक्शन से। उनमें से फिर कुछ लोगों ने देखा कि इट्स एन आर्ट फॉर्म एंड दे मस्ट हैव वॉच्ड लाइक जॉर्ज कार्लिन एंड ये सबको देखा होगा उन्होंने। क्या कहते हैं, और भी जो भी कॉमिक्स हैं बाहर के। वाह, ये अचानक से मुझे कोई कॉमिक का नाम याद नहीं आ रहा। बहुत सारे कॉमिक्स हैं, बिल्बर मैं बोल सकता हूँ, और आई डोंट बिल्बर, शपेल, सिगुरा, आई डोंट वांट टू लिस्ट आउट रैंडम कॉमिक्स, जैसे एकदम बोलता रहूं। सो जो भी ऐसे उन्होंने बाहर के भी देखे होंगे और उन्होंने देखा इंडिया में ये हो रहा है, तो दे स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी एंड धीरे धीरे सारे इंग्लिश बोलने वाले ही लोगों ने जस्ट पुट द माइक स्लाइटली अप क्लोज टू योर फेस। हां बस परफेक्ट। हां, सो उन्होंने कॉमेडी उनको देख के करनी स्टार्ट की एंड लाइक दे वर गुड कॉमेडियंस एज वेल, ऐसा नहीं है। बट हिंदी फेज़ आने में तो टाइम लगा। आई थिंक जाकिर खान ने हिंदी कॉमेडी मेनली स्टार्ट की, इंट्रोड्यूस की इंडिया में की। इसके पहले हास्य कवि होते थे, व्हिच वाज सेपरेट फ्रॉम स्टैंड अप कॉमेडी, राइट? बट इक्वली फनी आई थिंक। लाइक उनके लिए आई डोंट नो, हैव यू मेट एनी हास्य कविज? तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो जिन्होंने लिखी है, मैंने उनकी बस सब टीवी पे देखी। मैं दादाजी बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो लाइक आई यूज्ड टू वॉच लाफ्टर चैलेंज जो पहले आता था, जिसमें राजू बट उसके अंदर उनको वर्कशॉपिंग नहीं करनी होती ना, लाइक दे डोंट नेसेसरली लाइक अ हास्य कवि हैज प्री रिटन जोक्स दैट दे डिलीवर इररिस्पेक्टिव, राइट? या सो मतलब वही पोएट्री है, जैसे शायरी। अभी भी शायर अपनी शायरी बार बार रिपीट कर सकता है अलग अलग शो में, इवन इफ इट्स लाइव, मतलब ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे भी हो, तो वो कविताएं और ये शायरी तो रिपीट कर ही सकते हैं। बट फॉर अ कॉमेडियन आई थिंक दैट्स बिट ऑफ टफ, क्योंकि जोक सुन लिया है तो वापस से उस पर हंसाना मुश्किल ही हो जाता है। How much of a life do you have to live outside of stage to keep churning new material? मतलब ऐसे कुछ जबरदस्ती जाके कि यार कुछ नया एक्सपीरियंस पाती हूँ, कुछ अच्छी, क्या पता कोई मटेरियल आ जाए, काम करती हूँ, झूले में बैठ जाती हूँ, क्या पता कुछ आ जाए। ऐसे सोच के तो नहीं किया कभी, बट होते रहती हैं चीज़ें, ही हो जाती हैं यार, कि लगता है हाँ ठीक है, बट कभी कभी नहीं। क्या मतलब ये हाँ ठीक है, लाइक व्हाट डू यू मीन? कुछ ना कुछ तो होती रहता है लाइफ में, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि इवन अगर आप बहुत अमीर भी हो, गाड़ी वाड़ी भी हो बहुत महंगी, या फिर बहुत बंगले वंगले में भी रह रहे हो,
कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जो फिर लगे यार ये तो बहुत फनी चीज़ है। तो जैसे कुछ छिपकली से मुलाकात हो गई, मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंड कि जैसे यू सेड यू आर परफॉर्मिंग 7 nights a week, या राइट? सो भाई अगर मैं जा रहा हूँ स्टेज पे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, फिर उसके बाद मैं रात तक सोऊंगा भी, एनालाइज करूंगा, अपने सेट को सुनूंगा। ये सब मैं कर नहीं पा रही हूँ बाय द वे, पर अच्छा ओके। मैं चाहती हूँ ऐसे करूँ, एनालाइज स्पेशली, मतलब मैं परफॉर्म कर रही हूँ अभी करेंटली, आई एम लाइक परफॉर्मिंग, बट मैं वही स्पेस लूज़ कर चुकी हूँ जहाँ पे मैं फोकस करके उसको और एलैबोरेट और यू नो मोर आइडियाज़, न्यू टॉपिक्स, वो अभी तो I am not in that space. Do you think you're coming up in the scene? Do you think your comedy is being recognized by other people? Because I think you ended the night. You were madly funny. Oh, thank you so much. You are welcome. नहीं, but like, do you think that how long has it been 2018 से अभी तक where you said like, was it post Comicstan कि लोगों ने recognize करना शुरू करा that you know this woman is really funny and I wanna bring her on, I wanna get her spots? तो उसके पहले भी स्पॉट्स तो मिल रहे थे मुझे, बट ऑफ कोर्स आफ्टर कॉमिक्सतान और जो पूरा एक्सपीरियंस था, आई ग्रू अ लॉट, लाइक इवॉल्व्ड लिटरली, मतलब आई कैन सी द चेंज। और अभी भी हर महीने कुछ ना कुछ चेंज मुझे अपने आप में दिखते रहता है कि ओके मैं इस तरह से लिख पा रही हूँ, मैं ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर पा रही हूँ जो कि शायद मैं 2 साल पहले नहीं कर पाती कभी, और ना ही उस तरह से परफॉर्म करती। मतलब अभी मुझे नैरेटिव क्या होता है और कैसे अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, कैरेक्टर में कैसे बन सकती हूँ, ये सारी चीज़ें। Talk more about that. Like how do you detach yourself from the gold digger? गोल्ड डिगर, जैसे मुझे पता है अब मेरे पास पैसे हैं, मतलब आई डोंट नीड टू मैरी अ मैन हु इज रिच, राइट? आई कैन अर्न, आई नो आई कैन मेक मनी, जिससे मैं किसी लड़के को शायद पाल सकूँ, इतने मैंने पैसे मुझे हो जाएगा, वो सब मुझे पता है। तो जब मुझे पता चल गया कि मैं इतनी सिक्योर्ड हूँ, तभी मैं उसके बारे में बात कर पा रही हूँ। अगर मुझे रहता है कि अरे यार अभी भी मुझे चाहिए ऐसा, तो शायद मैं इनसिक्योर, मैं स्टेज पे इतने खुल के बात नहीं कर पाती। So basically you talk about the stuff that you worked through. Yeah. You can't do live therapy as comedy कि मैं इस इशू को प्रोसेस कर रही हूँ, चलो इसके बारे में मजाक बनाती हूँ। वो भी होता है, फॉर सम टॉपिक्स इट माइट हैपन, बट लाइक स्पेशली ये जो गोल्ड डिगर वाला था उसके लिए तो, क्योंकि हमेशा एक सेंस ऑफ जजमेंट रहती है अगर ऐसी कुछ बात कर ले, अगर आप चीटिंग के बारे में बात कर रहे हो। देखिए वो वाली वीडियोस जिसके अंदर जो पूरा स्टेज होता है कि वो एंड में बोलती है, पहले बंदा बोलता है कि यार आई लाइक यू, बोलती है भाड़ में जा बहनचोद, फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये मेरी गाड़ी है, वो तेरी गाड़ी है, आई डोंट डेट गोल्ड डिगर्स, वो भगा के ले जाता है। हाँ देखी, मैंने सारी देखी है वो सब। लाइक फॉर दिस सेट ओनली आई वेंट थ्रू ऑल द कंटेंट कि क्या है भाई, सारे गोल्ड डिगर वाले गाने सुने मैंने कि लाइक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है गोल्ड डिगर को, और मैंने प्रोसेस किया कि मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ और ये सब चीज़ें, एंड देन आई केम अप विद दिस होल आइडिया। और इवन दो मुझे एक पॉइंट पे अभी भी, मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ ऐसा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसे एक्टिवली, क्योंकि मैं खुद भी इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ बहुत तरह से, तो जब मुझे पता चला कि मैं इतनी सिक्योर हूँ तो कोई सामने बैठा इंसान मुझे जज भी करे तो ऐसी लड़की है, तो मुझे वो नहीं होगी कि मुझे तो पता है ना मैं क्या हूँ, तो तुम्हारे थॉट्स या तुम्हारे रिएक्शंस से मैं चेंज, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। उसके अलावा बाकी टॉपिक्स जो है, जो डे बाय डे ऑब्जर्वेशनल मेनली, तो वो तो इन प्रोसेस ही होता है कि मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ और उतना फिर उसके बारे में लिखते भी जा रही हूँ। What are your dreams, Shreya? Dreams? ट्रैवल करूँ बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं, ड्रीम मैं शॉर्ट टर्म गोल्स ही, मुझे आज पैसा आया उड़ा दो, हाँ ख़त्म करो ये। मैं सच में पैसे मेरे हाथ में नहीं रहते, मैं तो उड़ा ही देती हूँ जैसे ही आए। जो सबसे महंगी चीज़ है ले लो, नहीं चाहिए तब भी ले लो यार, रख लो अपने पास, बाद में मुझे अच्छा लगता है जब मैं गरीबी में रहती हूँ ना कि मेरे पास पैसे नहीं है यार, तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि ओके मुझे रिस्पेक्ट करने चाहिए पैसे की, गरीबों को इतना पैसा नहीं देना चाहिए। तो मैंने सच में ऐसे 100 के नोट रख लो यार, वो भी शौक रहता है कि मुझे कभी किसी ने नहीं दिए, ये क्यों दे के जा रही है मुझे। तो मैं तो अभी धीरे धीरे, जब पैसा होता है तो समझ में नहीं आता कि अच्छा ये ख़त्म भी हो सकता है ना, तो ये तो रहेगा ही मेरे पास हमेशा। मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी बिताई है, अभी चेंज करना शुरू करा है, CFO हायर करा है, या मैं ओ पेमेंट आई, क्या बाहर में चलना है, 4 लोग आओ, चलो कोई तेरे को पीनी है आओ, ये मैं पे कर रहा हूँ, और हमेशा ही अंदर नहीं रियलाइज की हाँ यार हमें फिर काम करना पड़ेगा अमीर होने के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि जब ऐसे लंप सम आता है ना अमाउंट, हाँ, तो और लंप सम ही आता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है ताकि आप भी ऐसे गरीब थोड़े से लोग क्या रहेगा अभी आएंगे, अचानक से बहुत सारे पैसा जाते हैं। और जब
अचानक से बहुत सारे पैसे आते हैं अकाउंट में और वैसे थोड़ा थोड़ा खर्च करते लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ इसे, तो ये तो अभी भी वैसा ही है। और फिर जब सब एक बार डिप दिखता है कि अरे यार अब बस 1000 बचे अकाउंट। What's the maximum amount of money you spend in one go and not cared? मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी वो सब, मतलब ऐसे इतना भी नहीं खर्च किया मैंने। मैं सच में देखूँ तो 2-3 हज़ार की पुड़िया ले ली कोई नशे की? नहीं, मैं नशे नहीं करती हूँ। आई लिव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। या मतलब मैंने शॉपिंग पे, मतलब मुझे कपड़े वपड़ों का शौक है, वो बेसिक चीज़ें जो एक यंग बंदा जिसको पहले सबसे पैसे मिले तो जो चीज़ें होती है, चले गए 3-4 चीज़ें खरीद ली कि अरे ये यूनिक्लो है इसमें तो मैं सब ले लूँगी, ये ज़ारा है इसमें भी मैं ले लूँगी, ये है ले लूँगी, चलो सब ले लेते। फिर बस बेसिकली वही, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया। कोई ऐसे डीप ट्रेजर नहीं है जिंदगी के अंदर जिससे कि मतलब ओ यार इससे बड़ी अच्छी कॉमेडी निकलेगी, ये मेरा पेन है इसको मैं कॉमेडी के थ्रू। जैसे मैं अपने पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहती हूँ कि वो कैसे मुझे IAS बनाना चाहते थे, अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई रियली वांट टू एक्सप्लोर इवन मोर और राइट अबाउट इट इवन मोर। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें ये सब करने में मज़ा आता है, फिर खुद ऐसे हो गया कि अरे इसको मज़ा तो आता ही होगा ये सब करने में। क्योंकि वहाँ पे ऐसा बचपन से ही ना ये लोग बोलते हैं कि IAS बन जाओ, वो बन जाओ, बट कोई ये नहीं बताता कि IAS बन के करना क्या होता है काम। तो वही हमेशा से रहा। इनफैक्ट मैं भी बचपन में IAS बनना चाहती तो मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि अच्छा ये तो ऑफिस में बैठते हैं, इनको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, इनका कुक होता है अलग से, इनको गार्डनर और मिलता है, इनको सैल्यूट थुकते हैं और उनके परिवार को भी सैल्यूट थुकते हैं। एग्जैक्टली। आई हैड नो आइडिया कि वो किस तरह के काम करते हैं, क्या मतलब सोसाइटी के लिए उनको कितना प्रेशर में रहना होता होगा ये सब। जब मुझे पता चला दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो UPSC का पेपर आया मेरा दोस्त बता रहा था कि इट इज़ द टफेस्ट इन 10 years। एग्ज़ाम भी क्लियर करने के बाद, मतलब आई थिंक जो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता टफ एग्ज़ाम, तो वो शायद वो जॉब भी कंटिन्यू कर ही लेगा, क्योंकि वो जॉब भी बहुत टफ है। इट आस्क्स अ लॉट। जिंदगी टफ हो जाती है, फिर इवेंचुअली जाके बोलते हैं इट्स टाइम टू राइट अ बुक अबाउट माय जर्नी। बट टोटली रिस्पेक्ट ऑल सच पीपल हु आर देयर सर्विंग आवर कंट्री एंड हेल्प। सही टाइम पे सही बात बोल दी। मतलब रिस्पेक्ट तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वैसे you write your name with the middle name always? तो मेरे घर पे सबका टाइटल रॉय है, बट इट्स जस्ट द किड्स वी डोंट हैव द रॉय थिंग, क्योंकि उस बंगाली बिहारी? आई एम अ बिहारी, लाइक ट्रू बिहारी। बट बंगाली बिहारी? नो जस्ट बिहारी। बिहार में भी रॉय होते हैं, बहुत कम रॉय हैं, वो मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो मेरे मन में इतने मच्छी जोक चल रहे थे, सारे खत्म हो गए। तो मैं बताऊं क्यों हमारा ऐसे बिल्कुल। तो सॉरी मक्खी, कोई लाइटर है इससे कि मक्खी को भस्म कर पाए? मैं छिपकली हूँ, दैट्स व्हाई मे बी दे वांट टू बी माय मील और व्हाट। कॉमिक कंटिन्यूटी एक सेकंड। ओह गॉड, मक्खी को मारना सबसे मुश्किल है, पता नहीं सबसे इरिटेटिंग भी मक्खी है। मक्खी ऐसे मेरे को बड़ी लगती है कि जब वो ना एक पंख कट जाता है ऐसे नीचे होती है, मैंने कहा अब तो तेरा टाइम आ गया है। मक्खी को मार के ज़्यादा अचीवमेंट टाइप फील होता है। एक बार मैं और मेरे USA के दोस्त, जहाँ पे वो लीगल है वहाँ पे हम वो चीज़ करके बैठे हुए थे और रूम में बहुत बड़ी विशाल मक्खी आई। तो अमेरिका के लोगों के लिए स्ट्रेंज है कि मक्खी देखना, उनको आदत नहीं है मक्खी देखने की। तो उस दिन मेरी निंजा सेंसेस ऑन थी, मैंने ऐसे जाके पकड़ ली हाथ में। तो वो वाले लोग नहीं होते इनके ऐसे जिक्र करते हैं कि मेरे मामा ने ना गिलहरी पकड़ ली तो उसकी आंख में देखा डायरेक्टली, क्योंकि गिलहरी पकड़नी मुश्किल होती है। मेरे को उस लेवल का दर्जा दिया गया। ओ भाई, मुझे लगता है वहाँ की मक्खियाँ थोड़ी स्लो होंगी। वहाँ की गिलहरियाँ बहुत बड़ी और डेंजरस होती हैं। मैंने एक बार गिरगिट पकड़ ली थी गलती से। हाँ, अच्छा लगा मुझे। तो मुझे दिक्कत नहीं होती इन सब चीज़ों से, मैं सच बता दूँ तो। मैं ऐसे गार्डनिंग कर रही थी और रोज़ का जो पेड़ होता है तोड़ना पड़ता है ना ऐसे, तो सूख गया था, तो मैं तोड़ने के लिए गई तो गिलहरी ने उसका ही रंग लगा रखा था, तो मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। गिलहरी? सॉरी, गिलहरी गिरगिट की। और गिरगिट ऐसा नहीं करा जो हाँ, वो ऐसे होने लग गई, फिर मैंने फेंका उसे। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर छिपकली और गिरगिट ऐसे टेढ़े मेढ़े ना होते ना तो वो क्रीपी ना लगते, बस वो टेढ़े मेढ़े होते इसलिए क्रीपी लगते हैं। मेरी यही प्रॉब्लम है। एक बार मैं छोटा था, मेरी एक टॉयज़ की बास्केट थी रेड कलर की, उसके ऊपर मैं अपने सारे टॉय रखता था। मैंने उस पर हाथ रखा, एक छोटी छिपकली आई, उसने मेरे हाथ के ऊपर समरसॉल्ट करना शुरू कर दिया। मेरी ज़्यादा गांड पड़ी, मैंने हाथ से ऊपर करा, छिपकली चिपक गई दीवार पे, मतलब वो डेड हो गई। मतलब वो इतनी तेज इम्पैक्ट था कि वो वहीं पे उसके अंदर गिर रही थी धीरे धीरे नीचे।
एक बार ऐसी मेरे पैर में चिपकली आ गई थी और वो छोटी थी और मैंने उसकी बोन्स क्रश कर दी अपने एड़ी से, मेरी एड़ी में चिपकी रही, फिर मेरे को बाथरूम में जाके साबुन लगा के साफ करनी पड़ी। यार ये तो कुछ तुम्हारा है सीन यार, ये इंसेक्ट और ये लिजर्ड वाली आई किंगडम के यूज्ड टू साथ। हेट लिजर्ड्स बट मैंने रिसेंटली अपना पीस बनाया, मैंने कैसे जिंदगी चल नहीं सकती, फिर मैंने ना एक दिन छिपकली खुद मारी तो मेरे को अच्छा लगा, फिर नाउ आई डोंट हैव दैट। ये एक सीरियल लिजर्ड किलर घूम रहा है समाज और में। ये But lizard I है। think गर्ल्स आर गोइंग टू लव यू मैन। Why? लड़कियों को ना डर लगता रहता है छिपकली से, तो नाउ देयर इज दिस मैन हु इज ऑन अ किलिंग ए मैं आपके पाइप भी ठीक कर सकता हूँ। क्या आपके घर में छिपकली है? जा छिपकली मैं। एनीवे सो टेल मी द रॉय स्टोरी एंड देन वी विल रैप अप। यस यस, सो मैंने जैसे बताया था किडनैपिंग सीन चल रहा था एंड देन पॉलिटिकल सिनेरियो जो था वहाँ पे सही नहीं था, तो द थिंग वाज कि बस वही कास्ट को छुपाने के लिए दे वेंट अप विद कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे इस जनरेशन के सारे बच्चों के नाम ऐसे ही हैं, जैसे मेरा नाम श्रेया प्रियम है, किसी का नाम स्वाति प्रिया है, किसी का नाम अनुनय राज है, किसी का राहुल रॉबिन, हाँ ऐसे, तो सबके डबल डबल नाम है एंड बट नाउ इट्स ऑल राइट, तो फिर अब सब सरनेम वापस से यूज़ करने लग गए हैं। ओके या गुड स्टोरी। मक्खी चली गई है, ठीक है, लाइटर है बस प्रथम। क्या हम एक लाइव किलिंग एक्सपीरियंस करने वाले यस हैं? पीटा वाले आ जाओ। एनीवे आज हमारे पास टाइम कम है बिकॉज योर परफॉर्मेंस का सेट, या लेकिन फ्लो तो अभी बनना शुरू हुआ था, नॉट गोना लाई, टीबीएच, बट इट्स ओके, समटाइम्स यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, दैट्स अ सॉन्ग। Shreya Priyam Roy of Comicstan fame and other fame and Delhi fame and Patna fame and PG fame was on those cast। लोग कहाँ फॉलो कर सकते हैं? लोग अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, और बस उसका यूजर नेम तो बताना पड़ता है ना। ओके, श्रेया.priyam। सॉलिड। एंड कोई आप अस्पायरिंग कॉमिक्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं हमारे यूथ को कि आप कैसे फनी रह सकते हैं, कुछ प्रेरणा देनी है आपको, इंडियन आर्मी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ एंथम के लिए खड़ा होना है, व्हाटएवर, लाइक द माइक इज योर्स। जो कर रहे हो करते रहो यार, दिल लगा के करो, और आई थिंक बाकी सब तो चल ही है। Great. It was, the youth of the country thanks you for all your efforts in The comedy. youth। और एज अ युवा पॉडकास्टर मैं भी कहता हूँ कि आपसे आज जुड़ के बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर आए हमारे मुझे भी यहाँ बहुत पे। खुशी हुई, अलग तरह का माहौल आपने बना दिया, और बस जी ये तो मेरा काम ही है, तो ये तो मुझे करना ही पड़ता है। अभी आपका सेट होगा बूहो के अंदर, तो बाकी लोग आपके शोज वो देख ही सकते हैं, आपको फॉलो करके इंस्टाग्राम पे, यही कॉमिक्स तो डालते रहते हैं स्टोरी में, यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, हम परफॉर्म कर रहा हूँ। Yeah, that was her. Yeah।